हाँ भैया। लड्डू। तुम लोगों का कितनी देर तक वेट करा मैंने? कौन से दरवाजे पे खड़े थे तुम? मैं इधर वाले पीछे वाले दरवाजे पे था। तुम लोग आगे वाले पे होंगे या उस दिन पीछे पार्क करी थी मैंने? समझ रहे हो ना, जस्ट पीछे। अच्छा। मिस हो गया आज। पक्के से। आज 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 कितने बजे फ्री हो रहा है? पहले तो आज जल्दी फ्री हो रहा, बताया तू? कितने बजे? 6:35 ना। 6:25 पे मीटिंग पे जा रहे हैं। पर मैं 10 मिनट में कोशिश करूँ खत्म करके पहुंच जाऊं यहाँ पे। नहीं नहीं, अरे यार मेरे को क्या है, धरने पे बैठने में क्या है, खूब लगाए हमने कॉलेज में धरने। है ना। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अपन अपन बिल्कुल। धरने पे बैठने पे ये सीखा है, जब भी बैठे पीछे बैठे, ना पीछे बैठे ना आगे बैठे, बीच में बैठे। और है ना, चप्पल पहन के कभी भी धरने में ना जाए, भागने में बहुत दिक्कत होती है। 2-3 बार चप्पल छूट गई मेरी वहां पे। है चप्पल फेंकेगा भैया, जब सामने से डंडे पड़ते हैं ना, तो चप्पल से है ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। और पुलिस वालों को एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, पहले वो नीचे जमीन पे मारते हैं ठक, वो मोमेंटम गेन करते हैं, फिर देते हैं वो। है ना, मैं कह रहा हूँ तो ऐसे ऐसी चीजों से दूर रहे जहां तक हो सके। ठीक है चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एडियाबेटिक में अपन थे, अब अपन पॉलीट्रॉपिक पे बढ़ेंगे आगे। भाई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, खूब सारी प्रोसेस होती है जीवन में। उसमें से है ना, चार तो हमने देख ली। वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक। और जो बची हुई जो भी नई हाइपोथेटिकल काइंड ऑफ प्रोसेस आएगी, वो किस में अपन डाल देंगे? पॉलीट्रॉपिक। मतलब सिंपल अपन लिख रहे हैं, पी वी की पावर एक्स कांस्टेंट। ग्राफ तो मेरे हिसाब से सारे देख लिए थे अपन ने कल। पी वी की पावर एक्स कांस्टेंट। एक्स तू बोल जो डाल। एक्स को डाल -1 चलेगा, एक्स को डाल -1/3 चलेगा, एक्स को डाल 2/7, एक्स को डाल 5/3। अबे क्या, नहीं नहीं, कुछ भी डाल। अबे जीरो तो पीवी की पावर जीरो, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, द प्रोसेस वी नो। अरे मैं तो कह रहा हूं, अपन तो हाइपोथेटिकल प्रोसेस बोल रहे हैं, जो हमें नहीं पता। जो हमें नहीं पता, वो जितनी भी प्रोसेस होगी प्रभु, वो इसमें आएगी, किसमें आएगी? पॉलीट्रॉपिक में। अब तू देख एक बार पलट के, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तेने देखा था एडियाबेटिक वाला। एडियाबेटिक वाला देखा देखा लग रहा है क्या? एडियाबेटिक वाला क्या था? पी वी की पावर गामा। तो बिल्कुल वैसा ही है। तो इसका वर्क डन कैसे लिखेगा? एडियाबेटिक का वर्क डन बताना, देख के पलट के, एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस क्या था? गामा। यहाँ गामा की जगह क्या आ जाएगा? एक्स। अच्छा, अब ये प्रोसेस हमको पता है, ये हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है। तो हाइपोथेटिकल प्रोसेस में भैया एक चीज होगी कि भैया हमें सी नहीं पता है। क्या नहीं पता है? सी, मोलर स्पेसिफिक हीट। उसके लिए मैंने ये फ्लोट लगा दिया, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का वर्क डन। डेल्टा यू प्रोसेस देखता नहीं है, डेल्टा यू बोलता है पहले मैं ये हूं, बाद में तू बता प्रोसेस। तो डेल्टा यू ने बोल दिया भैया हम तो हैं एन सी वी डेल्टा। फिर वो कह रहा है अब देख लिए प्रोसेस। हमने देख भी ली प्रोसेस तो भी हमको समझ में नहीं आए, क्योंकि हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? हाइपोथेटिकल। इसका वर्क डन होगा एन आर डेल्टा टी, यहां से देखा, अपॉन नीचे क्या आएगा? 1 - x क्यू हो जाएगा तेरा एन सी डेल्टा टी। व्हाट इज दिस सी? वी डोंट नो, वी नीड टू नो। है ना भैया? इधर देखें, तो एन से एन कैंसिल, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या बचा? सी। वही हमें चाहिए था। स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस अननोन प्रोसेस, ये किसके बराबर आ गया? सीवी प्लस आर अपॉन 1 - सीवी की वैल्यू 3-4 हो सकती है, F/2 R रख दे, आर अपॉन गामा -1 रख दे, तेरी मर्जी पड़े जो रख। मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है कि इसको F/2 R रख दे। बस मुझे सामने वाला बता दे कि भैया ये मोनोएटॉमिक है, डाई है, पॉली है, उसके अकॉर्डिंग मैं स्पेसिफिक हीट निकाल लूंगा। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखूंगा इसका। अब सवाल कैसे आएंगे, तो बस वेट उसी का कर रहे हैं, बस इसको खत्म कर। हमारे पास एडियाबेटिक के सवाल करने बाकी हैं। और एडियाबेटिक के अलावा अपन दूसरे किसके सवाल करेंगे भैया? पॉलीट्रॉपिक के, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्वेश्चन बहुत कर लिए। अब अपने बचे एडियाबेटिक और इसके सवाल। फटाक फटाक से इस पे 4-5 सवाल कर लेते हैं। तुम लोग एसी बंद करवा के आ गए क्या?
चल रहा है? अच्छा, लास्ट दिन इसलिए बंद करवा दिया तुमने, हमने लड्डू नहीं बोले, हम भी नहीं चला रहे एसी। अरे तो इसमें अपना है तो नुकसान है, अपन को गर्मी लगेगी। ये तुमने यहाँ पे तुम गलत गेम खेल गए, गेम सही खेलना था तुम्हें। करवा देते करवा देते। अभी करते हैं बेटा, सब पे करते हैं बेटा, नाराज नहीं होते, सब पे करते हैं। पानी पिलाओ भैया को, पानी पिलाओ, ज्यादा खा के आ गए भैया। हाँ हाँ, होता है, अक्सर ऐसा होता है। हो गया भैया? अब सवाल करते हैं भैया। सवाल में है ना, अब तू सबसे पहले देख लेना, गिवन प्रोसेस के बारे में तेरे को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो तेरे को है ना हाइपोथेटिकल प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक माननी पड़ेगी। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में तेरे सामने मैंने अपने रिजल्ट लिख दिया, चाहे वर्क डन हो चाहे हीट निकालना हो, वो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है ना? पहला सवाल ये रहा तेरे सामने। फॉर द गिवन प्रोसेस, फॉर द गिवन प्रोसेस टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी वी क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस। ये देख ले बेटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू वी क्यूब, बी कांस्टेंट है फॉर एन आइडियल गैस। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वर्क डन, कैलकुलेट द, सॉरी, कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट, या स्पेसिफिक हीट लिख ले सिर्फ, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट। क्या बेटा? मोलर, अच्छा गैस कौन सी है, ब्रैकेट भी लिख ले, मोनोटॉमिक। समय शुरू होता है अब। ये वाली जो भी तेरे को, जिसको तो जो भी नाम देना चाहे, मोलर है ना ये तो मोलर निकाल दे। मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल दे। और जो पन्ने पलटेगा वो बेईमान, पन्ने ना पलट। आया प्रभु आया। अब एक प्रोसेस को, ये पहला अपन बताते हैं, दूसरा तू कर ले, मामला बराबर हो जाएगा इसमें, है ना? अच्छा कर रहे हैं, ओके बेटा, करे। ओके, एक दो और बोलते तो फिर अपन है ना परफेक्ट बोल देंगे, अभी तो ओके बोले। ठीक है भैया, बस तरीका बता रहा हूँ। वी आर लाइकिंग दिस पीवी की पावर एक्स। एक्चुअल में तो देखना, पीवी की पावर गामा वाला है ना, तीन रिलेशन थे, एक तो पीवी में था, एक टीवी में था, और तीसरा था पीटी में। पर यार हमको है ना सबसे कंफर्टेबल रहते हैं पीवी की पावर एक्स। एक काम कर, इसमें से एक को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं मैं, टी को, तो टी की जगह लिख देता हूं पीवी बाय का क्या लिखूंगा, एनआर। एनआर को इग्नोर करना, पी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू बीवी क्यूब, वी स्क्वायर ने इसको मारा, पी स्क्वायर वी की पावर -1 इज बी। अभी भी क्या है, परफेक्ट नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है भैया, पी की पावर 1 है। एक काम कर, दोनों तरफ रूट ले दे, अगर रूट लेगा तो पी की पावर 1 आ जाएगा, वी की पावर -1/2, और ये बी का जो भी रूट आएगा बी डैश कह दिया, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, फुल इग्नोर करने का उसको। अब इसको कंपेयर कर किससे, पीवी की पावर एक्स से। इसको मैंने इससे कंपेयर करा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/2। इसमें वैल्यू पुट कर देते, मोलर स्पेसिफिक हीट में तो यही कर देते हैं। इसमें क्या है बता, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो 3/2r प्लस r अपॉन 1 माइनस एक्स -1/2। अब ये हो जाएगा 3r/2 प्लस 2r/3, सॉल्व कर लेंगे, है ना? 3r/2 प्लस 2r/3, 3 2 just 6, 9 4 13, 13r/6, 13r/6 आ जाएगा। आगे था प्रभु, बहुत बढ़िया। एक और करें मतलब इस पे कि बस बहुत है, बहुत है। अलग टाइप का करते हैं।
एक सिंपल टाइप का कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा मतलब समझ रहा, छुट्टी की वजह थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्या दिक्कत है? एक और कर लेते हैं ऐसा, बस फिर बढ़ते हैं आगे अपन। अच्छा कॉन्फिडेंस गिराने वाले सवाल भी गिरा देंगे, घबरा मत तू। अपने पिटारे में बहुत सवाल है अपन तो, तू कॉन्फिडेंस गिराने वाले भी करा देंगे सवाल, ऐसी क्या बात कर रहा है? क्या करना है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही तो बढ़ाना है, और थोड़ी कुछ करना है। बीइंग बायो खत्म है, हम थोड़ा सा स्लोप और इंट्रोड्यूस कर दो, और स्लोप के साथ वो वैल्यू भी डाल दो जो रटनी भी पड़े भाई साहब। बायो मैथमेटिक्स और फिजिक्स खत्म है सवाल। बिल्कुल कंसेप्ट। अब मैंने एक भी ऐसा सवाल नहीं लिया है भैया, ना इधर लिया है ना किसी बैच में लिया है जिसमें मैं हवाबाजी कर रहा हूँ कि मैं ये दिखा रहा हूँ कि भाई मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है मेरा, नहीं। अपन तो वही हवाबाजी वाले सवाल भी वही ले रहे हैं जिसमें बीइंग बायो आ सकते हैं। बिना विदाउट बीइंग बायो वाले कुछ आ भी रहा है ना डेरिवेशन में, तेरे को बता दूंगा ऊपर से इशारा करके, भैया एकदम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। आज करेंगे अपन कार्नोट साइकिल। कार्नोट में पहले बता दूंगा, बिल्कुल प्योर हवाबाजी है, कोई मतलब वाली बात नहीं। एंड रिजल्ट जरूर रटना है, साइकिल जरूर बताएंगे, डेरिवेशन जरूर बताएंगे, लिखना किसी को भी नहीं है, ठीक है। अब एक काम कर, एक सवाल ले। एन आइडियल डायटोमिक गैस, एन आइडियल डायटोमिक गैस follow this relation, an ideal diatomic gas follow this relation, ठीक है। find specific heat for the given gas। ये तो बड़ा सिंपल है, ये वो वाला नहीं है। इसके बाद लेंगे भैया के ऑन डिमांड अच्छा सवाल। हाँ बेटा, स्पेसिफिक हीट है तो इन प्रोसेस में तेरे को है ना बाय डिफॉल्ट मोलर ही निकालनी है। मेरे को पॉलीट्रॉपिक में मोलर ही पता है, मेरे को पता ही नहीं दूसरी, अगर हम कैसे निकालूं। एमडब्ल्यू बता, मुझे बता, बता ना प्लीज, आई इंसिस्ट। आ गया भैया? 9/2 आ गया सबका? एक बार अपन देख लेते हैं फिर भी, यू नेवर नो, गलत आ जाए भैया। पी इंटू टी तेरा कांस्टेंट है, टी को लिख सकता है पीवी बाय का एनआर, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर वी कांस्टेंट। पी वी की पावर हाफ तेरा कांस्टेंट है, पी वी की पावर एक्स तेरा कांस्टेंट है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी भैया? हाफ। अभी इस एक्स की वैल्यू को हाफ को उसमें पुट करना है। सी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो डाया पोली, डाया डाया 5/2 आर प्लस आर अपॉन 1 - एक्स, आर अपॉन 1 - 5/2 आर प्लस 2 आर, 5 × 2 = 10, 2 × 4, 9/2 आर। है भैया? एक बढ़िया सवाल ले लेते। बढ़िया तो क्या है, फर्जी सा ही सवाल है, पर तेरे को है ना अगर कल वाले दोनों ग्राफ याद हो, और चाहे तो तू पलट के भी देख सकता है, अपनी तरफ से फुल फ्रीडम है। कौन कौन से ग्राफ में? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। तेरे को याद आ रहा है, एक का स्लोप ज्यादा है, एक का स्लोप कम है। तेरी हेल्प और कर देता हूँ, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है, और सॉरी उल्टा बोल गया, नहीं सही बोला ना, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है और आइसोथर्मल का स्लोप कम है। तो अगले सवाल में बस वही ग्राफ काम आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस, यू नेवर नो, कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी ये वाला उड़ भी सकता है मामला। अगला सवाल ये रहा, ये सबको आ गया ना भैया? और तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। और तू बोलेगा तो अभी अपन एडियाबेटिक के ना 3 प्रोसेस होती है, पी वी की पावर गामा, टी वी की पावर गामा -1 और एक पीटी का रिलेशन होता है। तीनों पे एक एक सवाल कर लेंगे, क्योंकि क्या पता यू अपन में से कौन सा रिलेशन मिस कर जाए, तो तीनों पे एटलीस्ट एक एक सवाल तो कर लेंगे। और एक अच्छा सवाल पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखना, an ideal gas initially, an ideal gas is at initially P1 V1, P1 comma V1, an ideal gas is initially at P1 comma V1, है ना, is expanded isothermally, is expanded isothermally to P2 V2, and then
compressed adiabatically and then compressed adiabatically to same initial volume V1 and pressure P3. सेम लिखना वापस ढंग से, है ना, एक बार चेक कर लेना. सेम इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड प्रेशर P3. ठीक है, 3 प्रेशर हो गए, P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया. वॉल्यूम कितना हो गया? V1, फिर V2, फिर वापस V1. एंड इफ W इज द नेट वर्क डन, and if W is the net work done, which of the following is correct? ये 4 रिलेशन दे रहे हैं अपन. इन चारों में से जो तेरे को सही लगे ना, और एक सिंगल स्टेप भी सॉल्व करने का नहीं है सवाल में, सिर्फ इमेजिन वाला सवाल है, कहीं कुछ चलाने से सवाल आएगा नहीं आंसर. डायग्राम वाइग्राम यू नेवर नो, डायग्राम बना ले तो बहुत अच्छा होगा, सिंगल लाइनर आंसर बन जाएगा. आंसर कोई ना बोले, आंसर कोई ना बोले. Anyone? ऑप्शन सी सही. डायग्राम, कल वाला डायग्राम को मैं तेरे सामने बनाना चाहूंगा, पर इस इंग्लिश के साथ. जो इंग्लिश इस क्वेश्चन में दे रखी है, उसने बोला यहाँ पे है पार्टिकल, ये है भैया P1 पे, ये है V1 पे. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. P1 V1 से गया वो आगे, जाने दे भाई. कहां तक गया भैया? उसने बोला वो गया P2 तक, और कहां तक गया? V2 तक. जाने दे भैया, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, तो ये P1 V1 से P2 V2 तक चल गया. एक्सपेंशन है तो आगे ही जाएगा, एरो आगे बनाया. अब इसके बाद कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है? कंप्रेशन. कौन सा है? एडियाबैटिक. मेरे को याद है भैया, एक की ढलान ज्यादा होती है, एक की ढलान कम होती है. ठीक है ना, तो मैंने पीछे की तरफ लेके गया. अब तू ये भी कह सकता था कि इसका जो ये ग्राफ है, ये रेड वाला एडियाबैटिक के नीचे भी आ सकता था, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. सेम लाइन पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो सेम लाइन तो आज थर्मल है. तो थोड़ा सा ना फर्दर इसको आगे बढ़ा के देख ले. ये ब्लू वाला, ये बता किसकी ढलान ज्यादा है, लाल वाले की है या ब्लू वाले की? किसका स्लोप ज्यादा है? लाल वाला एडियाबैटिक है, इसका मतलब लाल वाला कहां जाएगा? ऊपर. फाइनली वापस वॉल्यूम V1 पे जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा? P3. बहुत बढ़िया. आगे वाला हटा देते हैं, अपने काम का नहीं आगे वाला, तो वो तो अपन ने क्रॉस चेक करने के लिए करा था कि भैया अपन जो कर रहे हैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट कर. बहुत बढ़िया. अब एक चीज मेरी बात सुन, अब साफ साफ दिख रहा है कौन बड़ा है, P3 या P1? P3. P3 इज ग्रेटर देन P1, P3 इज ग्रेटर देन P1. तो दो ऑप्शन अपने पास अभी भी कंफ्यूजन है, वर्क से निकालेंगे. तो एक काम कर, इधर देख, A से B का वर्क पॉजिटिव है, पर B से C का वर्क क्या है? नेगेटिव. A से B वॉल्यूम बढ़ रहा है और B से C वॉल्यूम घट रहा है, पर किसका वर्क ज्यादा है? पॉजिटिव वाले का ज्यादा है या नेगेटिव वाले? नेगेटिव वाले का ज्यादा है ना, क्योंकि ऊपर है नेगेटिव. तो भैया ये तेरा वॉल्यूम लेस देन 0, तो तेरा आंसर क्या है भैया? गलत. हाँ नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, तेरा आंसर गलत है. अब मैंने भी एरिया निकाल के करा है, पर मैं एरिया कैलकुलेट करने लायक नहीं हूँ भैया. मेरे को तो ऐसा मतलब PhD लेवल तो करनी रखी है अपन ने, जो इसका भी एरिया निकाल ले, है ना. मतलब कर तो सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, इंटीग्रेशन करना है, पर क्यों? वाई? किसी का आया था कि बी आंसर? अरे वाह, वेरी गुड. गलती से होपलेस कर दिया था मैंने बी वालों को. प्रभु एक और धमाका, या बहुत है? बहुत है. बहुत है. एक और, एक और, एक और. दिवाली धमाके होने चाहिए आज.
ये धमाके कर देते हैं सर। दिवाली भी भैया प्ले सेफ, पटाखे तो फोड़े पर खुद पे नहीं दूसरों पे, है ना। हाँ, कैसे भी पटाखे फोड़े पर दूसरों पे फोड़े। अब मेरे पे फोड़ देना, पहले मुझे ढूंढ तो लेना फिर फोड़ देना। पिटेंगे भाई साहब, बहुत पिटेंगे। 8 से 10 के टाइम पे होता है अलाउड, उसके आगे पीछे जय बोले। और यहाँ तो पुलिस वुलिस वैसे घूमती रहती है। अच्छा ये इधर लाओ इसे, समझ रहे तो। लो लिखिए भाई, अगला अगला सवाल, अगला सवाल। कोई दिक्कत है भैया किसी को? एनीवन पूछ ले भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है भैया, स्पीड जोरदार है तुम्हारी। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस having initial pressure and volume P naught V naught, an ideal monoatomic gas having initial pressure and volume P naught V naught, initial pressure volume P naught V naught is compressed adiabatically, to 1/8 of its initial volume, to 1/8 of its initial volume. Find final pressure. ये धमाका नहीं है भैया, ये एकदम सिंपल सवाल है। एडियाबेटिक गैस है, P1 V1 P2 V2 दे रखा है, इसमें P2 निकाल ले बस, और कुछ भी नहीं दे रखा है। गामा दे रखा है मोनो का, मोनो बोले तो 5/3। चल ये मैं कर देता हूँ, हो गया। ये मैं कर देता हूँ, अगले वाला तू कर देना। P1 V1 की पावर गामा विल बी इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। यही था भैया एडियाबेटिक का रिलेशन, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। P1 की जगह लिखेंगे P नॉट, V1 की जगह लिखेंगे V नॉट की पावर गामा, P2 वी डोंट नो बट वी नो V2 कितना है, V नॉट बाई 8 की पावर गामा। V नॉट से V नॉट गया, P2 की वैल्यू आ गई P नॉट इंटू 8 की पावर गामा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? गामा की वैल्यू कितनी है भैया? 5/3। 8 को लिख सकते हैं 2/3, 5/3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 95, 32। तो 32 P नॉट तेरा आंसर है, ठीक है। हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है। एक और कर लेते हैं ऐसा मिलता जुलता, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जैसे तेरे एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर दे रहेगा 231, तो उसमें क्या है कि ना भाई ने कैलकुलेशन एकदम आसमानी लेवल की दे रखी है। इसमें है ना 231 में है ना 2 की पावर 1/3 कैलकुलेशन में आ रहा है, पर उसने एक हेल्प करी है तेरी, ब्रैकेट में 2 की पावर 1/3 की वैल्यू दी है 1.251, रटनी नहीं है हमको, क्यूब रूट थोड़ी रटना है भैया। बीइंग बायो स्क्वायर रूट निकाल लेते कम है, जो क्यूब रूट भी रटे अब हम, तो क्यूब रूट भैया अगले को देना पड़ेगा, ये उसका परम कर्तव्य, वरना क्यूब रूट की कैलकुलेशन वो हमको नहीं दे सकता। तो उस सवाल में उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 की पावर 1/3, है ना। और उसमें देख लिखा हुआ है कि सडन ब्लास्ट ऑफ टायर। सडन का मतलब क्या हो गया? आइडिया बेटे, ठीक है ना। तो वो कर लेना, T1 V1 की पावर जो भी है वो रिलेशन आएगा ना अपना, उससे कर लेना। एक अपन करते हैं अलग, वो मॉड्यूल में दे रखा है तो उससे तो कर ही लेगा। अगला लिख, एन आइडियल गैस, एन आइडियल गैस ब्रैकेट में लिखियो गामा, एक सेकेंड, भाई साहब को पियानो बजा रहा है, बताओ। म्यूट ऑल। एन आइडियल गैस ब्रैकेट में लिखना गामा 1.5, हो गया बस, हो गया। सवाल लिखो, एन आइडियल गैस ब्रैकेट में लिखना गामा 1.5 इज कंप्रेस्ड adiabatically
at temperature 27 degrees Celsius to 1/9 of its initial volume at temperature 27 degrees Celsius, comma, to 1/9 of its initial volume. Find final temperature. इट इज वेरी इजी भैया, पीवी की पावर गामा अपन को पता है, पी की जगह लिख दे एनआरटी बाई का वी, तो टी वी की पावर गामा -1 कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टीवी में रिलेशन चाहिए भैया। तो T1 V1 की पावर गामा -1 विल बी इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 309 गामा इज है 1.5 ही, अच्छा 1.5, ओके, मैंने कहा तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। 1.5 - 1 हाफ, ओहो 900, नॉट 200, इट्स 900। काफी सवाल दे रखे हमने इस पे, है ना, एक दो और कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं नहीं है क्या फर्क पड़ रहा है, एक दो और कर लेते हैं, बहुत टाइम है अपने पास। सवाल की प्रैक्टिस मतलब इतनी कर लेंगे अपन, इनकेस टाइम नहीं मिल रहा मॉड्यूल का, तो अपन यहीं पे सारे देख ले ऑलमोस्ट हल पैटर्न के। एक थोड़ा सा एक धमाका सवाल और कर लेते हैं। ये बन गया ना भैया, सबसे बढ़िया, अगला वाला भी बनना चाहिए। आया प्रभु, समझ में आया, कोई दिक्कत है पूछ ले एनीवन। एन आइडियल गैस is filled in a balloon. An ideal gas is filled in a balloon and expanded according to the relation, ये देख लेना, P V की पावर 2/3 is constant. Find whether temperature will increase or decrease. आंसर नहीं बोले, बढ़ेगा। फाड़ दो बेटा, कॉपी फाड़ दो। मैंने क्या वॉल्यूम को इंक्रीज बोला या डिक्रीज बोला? एक्सपैंड बोला है ना? हाँ सही है, जो तू बोल रहा है सही सही सही। अभी चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें अपन चेक ही करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है कि सही है। तो पी को लिख सकता है एनआरटी बाई का वी, वी की पावर 2/3 कांस्टेंट,
तो T by V की पावर 1/3 इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर 1/3। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और अगर ये घटेगा तो ये घटेगा। अब क्वेश्चन में देख ले, एक्सपेंड कर रहा है बलून को या एक्सपेंड कर रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे रटे, इसका मतलब तो समझ में आ गया मुझे, मॉड्यूल तो रट चुका है। गुड, अच्छी बात नहीं, नहीं अच्छी बात है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तुमको नंबर भी याद है, बहुत बढ़िया। नहीं हो जाता है, बहुत सी बार सवाल एग्जाम में एज इट इज कैज इट इज आ जाते थे, पर उस टाइम पे बस मेरी तरफ से तो एक ही सलाह रहेगी, अगर एकदम एज इट इज का एज इट इज सवाल आए, 4 नंबर का है ना सवाल होता है, वो है ना हल्का फुल्का भी 19-20 हो गया ना, क्योंकि देखा देखा लगता है अपन को, रटा हुआ रहता है, और ऑप्शन भी है ना अपन को देखे देखे लगते हैं। तो तू एक बार तो है ना वापस से सॉल्व करना, भले तेरे को 15 सेकंड लग जाए। 1 मिनट सवाल के हैं भैया, 45 सवाल है, शुरू के 30 मिनट में 30 सवाल, आखिरी के 15 सवाल, नॉट आखिरी के 15 सवाल, बीच में जो डिफिकल्ट 15 सवाल है वो आखिरी के 30 मिनट में है। तो भैया मैं तो कहूंगा टाइम पूरा लगाना, अपनी तरफ से टाइम देना। 1 मिनट का सवाल है, अगर तो 30 सेकंड में दे रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है उस पर्टिकुलर सवाल में, क्योंकि 4 नंबर आने की जगह 5 नंबर खो जाएगा, वो नुकसान कर जाएगा ज्यादा, और टाइम वेस्ट और होगा तेरा। तो अवॉइड करना, आते हुए भी एक बार तो है ना वहां पे करना ही करना, मक्कारी मत करना। अगला सवाल कर। हाँ हाँ बिल्कुल। ज्यादा हो गया, कोई मतलब नहीं है इतना, कोई मतलब नहीं है। अब ठीक है, ऑल गुड। लिखना, an ideal monatomic gas, an ideal monatomic gas is shown in the figure, is following an adiabatic process, is shown in the figure, is following an adiabatic process, is shown in the figure, is following some adiabatic process. Find rate of change of pressure with respect to volume at point A. Rate of change of pressure with respect to volume at point A. Diagram has been given. बोला डायग्राम, ए पॉइंट दिख रहा है, बस वही है। और सुन, एक सिंगल लाइन में आंसर है, अगर तो एक, हाँ जो भी प्लस माइनस जो भी है, सिंगल लाइन का आंसर है। अगर एक लाइन से ज्यादा लग रहा है तो तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। जीरो वाला अच्छा लगा मुझे, पर आंसर तब भी गलत है, गलत है बेटा। और ट्राई करें, और ट्राई करें, बहुत टाइम है हमारे पास। ये वाला जोरदार था आंसर, बट स्टिल इट इज रॉन्ग। तो फ्रैक्शन में बोल दे रहे हैं मुझे, मैंने भी इसको डिवाइड करने ही नहीं करा। अरे पहले तो एनीवन मेरे को ये बता, ये कौन सा कर्व है? एडियाबेटिक कर्व है। एक बार पन्ना पलट और मुझे है ना एडियाबेटिक की स्लोप बता दे। एडियाबेटिक का स्लोप होता है डीपी बाई का डीवी, दैट विल बी माइनस गामा पी बाई, है ना, माइनस गामा पी बाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? अब तेरे को इस पॉइंट पे ही पूछा है स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप पूछा है ना, तो इस पॉइंट पे तेरे से मतलब इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये रहा भैया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम दे दे ए। ए इज इक्वल टू माइनस गामा, बोल गामा, बोल गामा, गामा कितना है? गैस बोल, कौन सी मोनोडायापोली? 5/3। और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? 5p0। और इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है? 3v0। एक बंदे ने मुझे प्रेशर वॉल्यूम बोला नहीं, मैं कैसा आंसर सही बोल दूं?
तो यार भाई तेरे मन में सही है, तू यहाँ बोलेगा तो मैं सही बोलूंगा ना। तेरे तो कॉपी में किसी ने बोला कि अभी पी नोट वी नोट अपन सब एकदम गवाह है यहाँ पे, किसी ने नहीं बोला भैया पी नोट वी नोट, तो हम तो किसी को सही नहीं बोल सकते। हाँ 25/9 भैया बोले जा रहे थे, अपन गलत बोले जा रहे थे भैया को, भैया पी नोट वी नोट कौन जाएगा भैया, पूरा रिलेशन लिखना पड़ेगा, पूरा आंसर तभी मान्य होगा। वन लाइनर आंसर है, हालांकि अपन ने दूसरी लाइन में लिख दिया है, तो इक्वल टू करके रख देना, सिंगल लाइन का बन जाएगा, ठीक है ना। और तो खैर ऑप्शन में भी लिखा हुआ रहेगा, इनकेस तो मिस्टेक करता है तो वहां से क्रॉस चेक कर ही लेगा, तो ऑप्शन में। गुस्सा नहीं करते भैया, गुस्सा नहीं करना। अपन सब यहीं पे रुक रहे हैं, मतलब कोई भी घर पे नहीं जा रहा है? कौन कौन जा रहा है? अच्छा 2-4 जने जा रहे हैं, गुड गुड गुड, बढ़िया बढ़िया, ऐसे गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते हैं। तेरा घर यही है। कोटा वाले कब से पढ़ने लग गए भैया? कोटा वाले पढ़ने लग गए। हमारी क्लास में जब हमारे 2005 की बात बता रहा हूँ, हमारी क्लास में हाथ खड़े करे थे, राजस्थान का कौन था, एक मैं था, एक मेरा पड़ोसी था जो बूंदी से आया था, हम 2 ही जने थे राजस्थान से सिर्फ। और फिर उन्होंने बोला कि बिहार से और यूपी से कितना था, 95% क्लास ने हाथ खड़े कर लिए थे, बच्चे 1-2% महाराष्ट्र महाराष्ट्र से थे, 1-2%। इधर भी सेम ही सीन है, इसमें क्या है, इसमें पूछना क्या है, सेम ही सीन है और क्या है। 2-5-10, हाँ हो सकता है अब वो 2-5-10-15-20% हो गए होंगे, मेजर तो अभी भी वही से ही है। ठीक है भैया, अब अपन है ना एक काले जादू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। काले जादू का एक हिस्सा मैं करूंगा, 2 हिस्से तू करेगा, मामला अपन क्या रखेंगे बराबर। और अपन सारी प्रोसेसेस को एक साथ तेरे को रिवाइज करवा रहा हूँ, सब चीजें बता के, कहीं वॉल्यूम बढ़ेगा वर्क डन पॉजिटिव, कहीं वॉल्यूम घटेगा वर्क डन नेगेटिव, डेल्टा यू का साइन, क्यू का साइन, तीनों का साइन बारी बारी से अपन लिख रहे हैं। पहला प्रोसेस मेरा पूरा समझने के लिए, अगली 2 प्रोसेस यहाँ पे बना के दूंगा, सारी तेरी की तेरी, तुरंत प्रभाव से इधर देख ले। यस छबड़ी जनता सब ऊपर देखें भैया, ये पीटी कर दे रखा, कौन सा कर दे रखा है, पीटी का। अब फटाक से है ना अपन स्टार्ट करते हैं, पहले ए से बी चलते हैं, फिर बी से सी चलते हैं, फिर सी से डी चलते हैं, और इनके ना साइन बता देते हैं। ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, डी से ए में, इनके जो भी साइन बनते हैं भैया, वो अपन एक छोटा सा टेबल बना दे, रटना वटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टेबल को बना रहे हैं, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी, साथ चलते हैं। ए से बी में, ए से बी में, अब सबसे पहले अपन वर्क डन वाली लाइन भरते हैं, साथ चलते हैं। ए से बी में तो मुझे बता, ए से बी में वॉल्यूम बढ़सी या वॉल्यूम घटसी? कांड से सी कांड से सी। यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट, माइनस। बी से सी प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां से यहां जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्लस। अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्लस। यहां से यहां वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर घटसी वॉल्यूम घटसी, माइनस। अब भैया ये एक हो गया भैया, मामला एकदम खत्म है, एकदम फिनिश है ना भैया। अब डेल्टा यू, कौन सा यू, डेल्टा। डेल्टा यू डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, किस पे, टेम्परेचर है ना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ए से बी बता, ए से बी डेल्टा यू 0, तो फिर तो सी से डी भी 0 ही होगा। तो ये बता बी से सी में टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, प्लस लगाए माइनस, तो दूसरे वाले में -0 माइनस प्लस 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 0 प्लस माइनस माइनस कद्दू प्लस। अरे -2 -2 -4 होगा, +4 थोड़ी, मल्टीप्लाई थोड़ी चल रहा है। तो भैया एक मामला अपना है, 2 मामले तेरे, और तेरे को सिंपल दूंगा एकदम, है ना, एकदम सिंपल सिंपल। इसको छापना ही है, बिल्कुल छापना ही है, और नहीं तो फिर अगले वाले 2 बना रहा है तो उनको छाप लेना, और उनका आंसर भी नीचे लिख दो। टॉपिक कुछ नहीं भैया, बस अपन तो सबका एकदम वो लिख रहे हैं, कंक्लूजन लिख रहे हैं एक तरह से, ग्राफ श्राफ बना के। अभी तो यार बेटा फर्स्ट लो खत्म तो करने दे, उसके बाद सेकंड लो भी बचता है, जल्दी क्या है? नहीं नहीं हो पाएगा, पूरे दिसंबर तक चलाएंगे अपन इसको। और खत्म करना है तो भाई बैठ जाओ जागरण तक, रात को 12 बजे तक तो कर ही देंगे अपन।
खाना का व्यवस्था सब कर देंगे, आसपास में देखेंगे वो गुरुद्वारा वगैरह है, लंगर में जाके बैठ जाएंगे भाई साहब। और अब तो आज तो स्पेशल मिलना चाहिए, इस हफ्ते तो कम से कम चल चलेंगे अपन। रायता भी दिलवा देंगे तुमको, रात को रायता नहीं पीने का भैया, मामला जेबले हो जाए भैया। नीचे चालू हो जाना भैया, नीचे चालू हो जाना, सेम चीज पूरी भरनी है। और अपन इधर एक और बना रहे हैं। हाँ ये मीटिंग में जा रहे हैं, ये लड्डू कहाँ गए? उसकी मीटिंग रखी गई है आज। लड्डू गएगा। मैं मेरी तरफ से दो दो पैकेट देने चाहिए, तो एक पैकेट की बोल रहा है, मेरी तरफ से दो दो पैकेट देने चाहिए। हाँ मेरे से पूछेगा, मैं बोलूंगा एक क्या दो दो। नहीं नहीं, हमें दो मत दो अपन को, मेरे को मीठा कम ही पसंद है अभी। हाँ हाँ पता है मुझे तुम्हें पसंद है, तुझे नहीं पसंद ना, शाबाश बेटा शाबाश। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। अभी फटाक से करो रे इसे, लिस्ट को कर दे, फिर अपन क्या स्लॉट कर देते हैं। कम से कम स्लॉट का वो जो अपना हीट इंजन है, हीट इंजन वाला पार्ट तो कर लेंगे, रेफ्रिजरेटर भले ही छोड़ देंगे, वो दिवाली बाद देख लेंगे, पर एक तो अपन कंप्लीट कर ही देंगे। अपना टाइम काफी है अभी, एक तो हो ही जाएगा अपन से 100%। उसी के लिए एक कार्नोट साइकिल टाइप का थोड़ा सा बना देते अपन फिगर। ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है। सेम जो उसमें नीचे डब्बा बनाएगा ना, इसमें भी बना देना। हाँ सेम 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 चीज, दोनों डायग्राम में सेम चीज करनी। एक अपन ने पीटी कर्व बना लिया, एक अपन ने वीटी कर्व बना लिया, और एक अपन ने पीवी कर्व बना लिया, तीनों कर्व बना लिए। और तीनों कर्व में वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, चारों प्रोसेस को रख दिया। चारों प्रोसेस को रख दिया अपन ने, तो क्या है हर एक प्रोसेस पे क्या क्या हो रहा है वो थोड़ी चीजें क्लियर होगी अपन को। तो एक तरह से पूरा रिवीजन हो जाएगा सारी प्रोसेसेस का। आज भूल गया। सेकंड वाला सबने कर लिया होगा भैया, तो थर्ड वाले का तेरा ही वेट कर रहा हूं मैं। थर्ड वाला तू कर, जब तक मैं सेकंड वाले को फिल कर देता हूँ। क्रॉस चेक जरूर कर लेना भैया डब्बा, ये तेरा वर्क डन का। चेक करना भैया एक बार, सही है अपना, ठीक है। सेकंड वाला गलत है, मेरा तो सही है। अच्छा समझ, अच्छा ओके, कौन सा वाला?
सेकंड का फोर्थ, फोर्थ बोले तो डी से, ठीक है ना, ऐसे समझ गया, इशारों इशारों में समझ जाता क्या बात कर रहा है तू। बता भाई, और कोई इसमें किसी भी पार्ट में दिक्कत है पूछ ले बेटा, अपने को कोई शर्मा शर्मी वाली बात नहीं है, तू शर्मा हो तो भी पूछ ले, अब तू शर्मा भी रन नहीं बना रहा, तू तो पूछ। कोई नहीं बना रहा भाई साहब, कोई नहीं बना रहा, तुम तो पूछो तो सही। पेट्रोल पेट्रोल प्राइस तक नहीं पहुंचे हम तो, क्या बात कर रहा है तू। हाँ ये कौन है भैया, ये कौन है, निकालो इसको बाहर निकालो, मैच देख रहे हैं भैया ये। ऐसे नहीं करना, ऐसा ऐसा नहीं करना, फोकस फोकस फोकस। पता है उन लोगों को क्यों नहीं खेले, क्योंकि उनको पता है कि ना बच्चे देने वाले नीट है। तुमको पता है कि अगर शुरू के 2 मैच हार के बचे हुए मैच कोई देखेगा नहीं, तुम्हारा टाइम बचेगा, इसलिए हारे वो, तुम्हारा फ्यूचर बचाने के लिए। अरे तुम तो भी देखोगे, ये है नीट बच्चे, इनका क्या करा जाए, क्या करा जाए। चलो भाई अगली प्रोसेस पे साथ चलना भाई, अगली प्रोसेस पे साथ चलना। सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है एडियाबेटिक वाला। आइसोथर्मल वाला फिर भी ठीक है, आइसोथर्मल वाला फिर भी ठीक है। अब साथ चलते हैं, कहीं दिक्कत आए तुरंत प्रभाव से पूछ लेना, इसमें भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चलते हैं अपन, पहले गए अपन ए से बी, फिर गए अपन बी से सी से डी, डी से वर्क, वर्क से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क, ए से बी में एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन, एक्सपेंशन। ए से बी में एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है प्लस, बी से सी में बढ़ रहा है प्लस, सी से डी में घट रहा है, घट रहा है। इसमें तो बहुत सिंपल है, वॉल्यूम देख, तेरा सवाल हो जाएगा। डेल्टा यू अपन साथ चलते हैं और क्यू को भी साथ ले लेते हैं, फिर है ना अपन खेल लेंगे। इसमें तो दिमाग से भी खेल सकते हैं, और सुन सॉल्व तो कर ही लेंगे ना, तू बोलेगा हर एक स्टेप को सॉल्व कर सकते हैं, पर इसको फटाक से करना है। उसके लिए मैंने सबसे पहले देखा 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है इस क्वेश्चन में। देख इस क्वेश्चन में 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है, ए से बी, ए से बी में डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0, सी से डी में डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0, और बी से सी में क्यू क्या हो जाएगा 0, और डी से ए में क्यू क्या हो जाएगा 0। ये भैया डब्बा तो अपना भर गया, थोड़े ज्यादा जीरो आ गए, थोड़े ज्यादा जीरो आ गए, पर ठीक है। ओ एक जीरो तो हवाबाजी कर गया, थोड़ा सा लिया इसको लाइन पे। अब ये अपन को 4 फिलअप द ब्लैंक्स है, 4 फिलअप द ब्लैंक्स है, तो कॉमन सेंस यूज करेगा तो बिना कुछ देके कर सकते हैं, पर बाद में अपन रीजन भी दे देंगे। पहले तो अपन फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस जीरो माइनस माइनस, प्लस में क्या जोड़ें कि जीरो आ जाए, माइनस, माइनस में क्या जोड़े कि प्लस आ जाए, प्लस। तो भैया पर इन दोनों प्रोसेस को मैं तेरे को एक्सप्लेन करना चाहूंगा और तेरे से पन्ना पलटवाना चाहूंगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में लास्ट में ना यहां पे मैंने लिखा था एडियाबेटिक कूलिंग और एडियाबेटिक हीटिंग। तो भैया इस प्रोसेस बी से सी वाली प्रोसेस है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। वहां पढ़ के देख और बता कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होता है या एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हीटिंग। कूलिंग, कूलिंग तो इसलिए ये नेगेटिव। और डी से ए प्रोसेस ये कंप्रेशन वाला प्रोसेस है, कंप्रेशन में एडियाबेटिक कंप्रेशन में हीटिंग होता है या कूलिंग, हीटिंग, इसलिए ये आ गया प्लस। ठीक है। अच्छा एक चीज अब डायग्राम में अपन देखते हैं, क्योंकि ये कार्नोट है। कौन है? कार्नोट। कार्नोट की साइकिल है, तो उसके लिए मुझे ना अब फर्दर आगे बढ़ने से पहले यहां पे देखना पड़ेगा ए से बी में कौन जीरो है। ए से बी में डेल्टा यू 0 है, तो मतलब यहां पे जो हीट आएगी ना वो इनपुट आएगी, हीट आएगी वो इनपुट, क्योंकि क्यू क्या है प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है इनपुट या आउटपुट, इनपुट। बी से सी में क्यू क्या है 0, और डी से ए में क्यू क्या है 0। तनिक देख सी से डी में हीट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सी से डी में देख नेगेटिव, नेगेटिव मतलब हीट क्या है एग्जिट हो रही है, क्या हो रही है एग्जिट, हीट आउटपुट या एग्जिट, जो भी है, एग्जिट लिख दे आउटपुट लिख दे, हार्डली मैटर्स। समझ में आया ना तेरे को? अबे हाँ ना, ये साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत है पूछ ले, फिर अपन स्लॉट स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया कौन सा वाला? वर्क डन, वर्क डन में मैंने कुछ भी नहीं देखा, एडियाबेटिक और नॉन एडियाबेटिक नहीं देखा मैंने, तो ये देखा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्लस है, वॉल्यूम घट रहा है तो माइनस है, तो यहां से यहां में वॉल्यूम बढ़ रहा है प्लस, खत्म। मैंने एडियाबेटिक और आइसोथर्मल देखा ही नहीं। और बोलो ये वाला यार, अभी और फर्दर अब समझाएंगे। इस डायग्राम को रब नहीं कर रहे, ये तो आएगा मेरे काम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। इस डायग्राम को ये नहीं देते तब और अच्छे से क्यू इन और क्यू आउट समझ में आएगा। तो ये छोटी सी हेडिंग डाल दें, हीट इंजन।
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मुझे है ना दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक पढ़ना पड़ेगा हीट इंजन को और दूसरा पढ़ना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर। तो पहले अपन पढ़ते हैं हीट इंजन, दूसरा पढ़ते हैं रेफ्रिजरेटर, एसी या हीट पंप, कुछ भी कह सकते हैं। उसके लिए मेरे काम आएगा ये कार्नोट साइकिल जो बनी हुई लास्ट में, उसको वैसा का वैसा छोड़ देंगे। किसी को दिक्कत हो, अभी भी दोनों डायग्राम बने हुए, किसी भी प्रोसेस में तुरंत प्रभाव से पूछ ले। हीट इंजन अपन चालू कर रहे हैं। सोच के बता हीट इंजन कहाँ यूज होते हैं? कार बेस्ट, और ट्रेन, और वाह जोरदार, और लूना में भी होते हैं, ये अच्छा लगा मुझे, लूना होता है। और हर साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब दो चार कंपनी तो ऐसी है, टेस्ला हो गया, इंडिया की टाटा होगी, वो सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च करते हैं ना अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टीम पे करते हैं। बहुत सी तो जो रहती है ना करंट पे वर्क कर रही है, और बहुत से वर्क कर रहे हैं भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 10 साल बाद की सोचते हैं। जैसे अपन बात करें भैया, दो चार जनों की सोच तो आज के लिए कभी नहीं होती। तेरे को लगता है जियो की प्लानिंग अभी हुई थी? जियो की प्लानिंग 2010 में होगी, 2005 में होगी थी, वो उसको एग्जीक्यूट इतने टाइम बाद करा। टेस्ला, टेस्ला वाला आज तक ही उसने कोई बिना इलेक्ट्रिक की कार नहीं बनाई। टेस्ला ने कभी पेट्रोल डीजल पे वर्क नहीं करा। टाटा अभी भर भर के वर्क कर रहा है किस पे? इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, इलेक्ट्रिक इस पे। तो ये सब सोचते थे कि भैया जो एफिशिएंसी है ना वो बढ़े। एफिशिएंसी मतलब आप इंडिया की बात करें, व्हेनेवर यू बाय अ कार, तुम्हारी फैमिली में कोई भी, अनटिल अनलेस यू आर अंबानी, तो तुम वो एवरेज की सोचोगे। किसकी सोचोगे? एवरेज। एवरेज मैटर करता है, कितना फ्यूल लिया, गाड़ी कितना चली, दैट्स इट, है ना। वो तेरा वर्क है, वो तेरा इनपुट है। तो इनपुट से तेने कितना वर्क परफॉर्म करा ये तेरी गाड़ी की एवरेज डिसाइड करेगी। तो हर हीट इंजन में ये चीज सबसे काम की ज्यादा होती है। पहले तो हम एग्जिट जो एग्जॉस्ट होता था ना उसके लिए नहीं सोचते थे, आजकल सोचना पड़ रहा है। भाई साहब दिल्ली में देख क्या हालत हो रखी है। तो तेरे को लग रहा है कि फटाके के कारण हुआ है? फटाके एक दिन फूटते हैं भाई, पोल्यूशन तो डेली होता है वहां पे। अभी अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन कोरोना में एकदम साफ हो गया था मामला, एकदम साफ। क्यों भैया? क्योंकि ये पॉल्यूशन तो गाड़ी फैला रही है। तो इसका मतलब हर हर इंडस्ट्री को वर्क करना पड़ेगा। जो अगले दो प्रोसेस अपन बता रहे हैं, हीट इंजन पे भी वर्क करना पड़ेगा और रेफ्रिजरेटर पे भी वर्क करना पड़ेगा। भाई साहब रेफ्रिजरेटर तो ओजोन लेयर को खत्म कर रहा है। किसको खत्म कर रहा है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर खत्म, अपन जे बोले समझ रहा है चीज को, हीट रेस कमिंग डायरेक्ट, वी आर फिनिश्ड। तो भैया स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हीट इंजन को पढ़ना। किसको पढ़ना? हीट इंजन को पढ़ना। इट इज ए वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना। चालू भी हो जाएगा और खत्म भी, ठीक है। चलो भैया, सिंपल सा एकदम लाइन डायग्राम है ये। तू सोचे ऐसा इंजन कहाँ मिलता है? ऐसा इंजन कहीं नहीं मिलेगा। लाइन डायग्राम बना के बता रहा हूँ तेरे को कि ऐसा कुछ होता है। बाकी प्रॉपर दो तरह के इंजन होते हैं, एक होता है पेट्रोल इंजन और एक होता है डीजल इंजन। इलेक्ट्रिक आजकल आने लग गए हैं, इलेक्ट्रिक तो अभी रिसेंटली आए हैं, वरना पहला होता था पेट्रोल और दूसरा होता था डीजल। एक में स्पार्क प्लग होता था, एक में स्पार्क प्लग नहीं होता था। स्पार्क प्लग किस में होता है? पेट्रोल में। डीजल में क्या होता है कि एक तो डीजल का है ना वो जो ब्लास्ट पॉइंट होता है बहुत जल्दी आ जाता है, और उसमें कंप्रेशन थोड़ा तेजी से करते हैं, और उसका इंजन थोड़ा मोटा होता है। तो डीजल का जो ब्लास्ट निकल के आता है ना, अगर वो पेट्रोल इंजन में हो जाए, पेट्रोल इंजन का वो जो सिलेंडर है वो फट जाएगा, क्योंकि वो पतला होता है। इसलिए डीजल ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है। पर चलता लंबी गाड़ी के हिसाब से अपन डीजल प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो वो उसका लाइन डायग्राम बना के बता रहा हूँ। देख, अंदर गाड़ी के अंदर पेट्रोल वेट्रोल जो भी डाले वो होता है अपना वर्किंग सब्सटेंस। क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस। जो भी हो, तो लाइट बोल, तो इलेक्ट्रिसिटी बोल, तो पेट्रोल बोल, तो डीजल बोल, जो भी तेरी कार यूज कर रही है ना। और कहीं ना कहीं से उसको क्या एनर्जी चाहिए, कहीं ना कहीं से उसको हीट का इनपुट चाहिए। उस हीट के इनपुट को वो किस में कन्वर्ट करने की प्रयास करेगा? वर्क में। अब हीट इनपुट के लिए कहीं ना कहीं से तो आएगा, उस चीज को बोल देते हैं सोर्स। सोर्स होता है हाई टेम्परेचर पे। सोर्स किस पे होता है? हाई टेम्परेचर पे। और सोर्स एक इनफाइनाइट समुंदर है। सोर्स एक इनफाइनाइट समुंदर है, जितनी भी तू इससे हीट लेगा उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है भाई? जितना तेरा पेट्रोल भरा हुआ रहेगा तेरी गाड़ी चलेगी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखना, तो वहां जाके देखना फिक्स रहती है। जब पेट्रोल डीजल भरवाता है ना, उसके बाजू में लिखी हुई रहती है, उसकी डेंसिटी भी लिखी हुई रहती है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी लिखी हुई रहती है, वो फिक्स रहती है। तो उतने अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस करना है।
अब उस हीट से कुछ तेने क्या परफॉर्म कर लिया, वर्क। और हम तो यही चाहते हैं कि जितना हीट खाए ना वो, उतना का उतना क्या परफॉर्म कर दें, वर्क। पर कुछ ना कुछ वो क्या करता है, एग्जॉस्ट फेंकता ही फेंकता है। और जैसे जैसे गाड़ी मेंटेनेंस ज्यादा मांगती रहती है, ये एग्जॉस्ट की मात्रा बढ़ती जाती है, आवाज आती रहती है, टायर घिसते रहते हैं, पीछे धुआं छोड़ता रहता है, बहुत सारी चीजें होती जाती है, और धीरे धीरे एग्जॉस्ट बढ़ता जाता है और वर्क क्या हो जाता जाता है, कम। तो ये वर्क क्या होगा, बेसिकली दोनों का डिफरेंस, अमाउंट ऑफ हीट इनपुट माइनस अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। ये हीट रिजेक्टेड ही तो है ना, और ये हीट जो रिजेक्ट करते हैं ना, ये जनरली अपन कहाँ करते हैं भैया, एनवायरनमेंट में। वो थैली वेली तो भर के रखते नहीं, जो भी हीट होगी कहाँ जाएगी, एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट को अपन क्या बोल देते हैं, सिंक। सिंक रहता है लोअर टेम्परेचर पे, और हम ऐसा कहते हैं कि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स, वो हायर पे, और ये किस पे रहता है, लोअर पे। पर ऐसा होता नहीं। आने वाले समय में, आने वाले क्या, अभी के समय में भी अपन मान के चलते हैं कि भाई टेम्परेचर चेंज नहीं होता एक गाड़ी के कारण। अभी एक गाड़ी कहाँ है भाई साहब, कितनी गाड़ियां हैं, क्या सिंक का टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, एनवायरनमेंट 100% चेंज करेगा, क्यों नहीं चेंज करेगा। आने वाले समय में तो ड्रास्टिक चेंज आएगा एनवायरनमेंट में। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इसे तो कहते हैं, सिंक के टेम्परेचर को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो पहले तो इसको कोई ध्यान देता नहीं था, क्योंकि शुरू में गाड़ियां बनी ही कहा रही थी, लोगों ने धीरे धीरे तो गाड़ी करके बनाई है भाई, जो भी कंपनी है, फोर्ड वोर्ड, जो भी जिसने भी स्टार्ट करा है कहीं ना कहीं से। तो तब इसके बारे में सोचने की जरूरत थी। अब ज्यादा इसके बारे में सोचा जा रहा है कि चला तो सभी रहे हैं, पर परफेक्टली कौन एनवायरनमेंट का ध्यान देके रखाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे थोड़ा ज्यादा फोकस चल रहा है। ओला के स्कूटर तेरे सुना है भैया, पहली बुकिंग में 3-4 करोड़ एक साथ ही बिक गए। क्यों बिके भाई साहब, एक तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, और दूसरा वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो अच्छी चीज है वो। तो इसलिए भाई साहब अब इस पे सोच रहे हैं। खैर ये तो बातें होगी बहुत सारी, अब अपन काम की चीज पे आते हैं। हीट इंजन को सबसे ज्यादा अच्छे से डिफाइन करता है हीट इंजन की एफिशिएंसी। कौन डिफाइन करता है, एफिशिएंसी। हर हीट इंजन की हमें पता होनी चाहिए एफिशिएंसी, और उसके एफिशिएंसी, उसका डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, अपन ईटा से नहीं बनाते, किससे बनाते हैं, ईटा। एफिशिएंसी, इसमें सबसे काम की चीज क्या है, क्यूएच काम का है, डब्ल्यू काम का है, या क्यूएल काम का है, क्यूएच। क्यूएच, क्यूएच भी है, डब्ल्यू भी, मतलब हमारे काम का क्या है, वर्क वर्क वर्क। अरे क्यूएच तो गाड़ी के लिए है ना, हमारे काम का क्या है, वर्क। कितना वर्क परफॉर्म करा, अपॉन उसके लिए कितनी हीट खाई उसने, कितना वर्क परफॉर्म करा अपॉन उसके लिए कितनी खाई हीट, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। 100 से मल्टीप्लाई करेगा, परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। वर्क की जगह लिख सकते हैं भैया क्यूएच माइनस क्यूएल बाई का क्यूएच। तो एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस क्यूएल बाई का क्यूएच। ये एफिशिएंसी आ गई भाई। लोग बात ट्राई कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, कैसे भी करके एफिशिएंसी को बढ़ाएं। किसको बढ़ाएं, एफिशिएंसी को। सोर्स की हीट बढ़ाएं, और मतलब इस वाली चीज को लो करें, इस वाली चीज को हाई करें, एफिशिएंसी बढ़ाएं, एफिशिएंसी बढ़ाएं, एफिशिएंसी बढ़ाएं। फिर आया कार्नोट। फिर कौन आया, कार्नोट। कार्नोट ने लोगों से बोला लुक, लोगों ने कहा सी। सी हाउ नहीं, मतलब लोगों ने बोला हाउ, तो उसने बोला सी हाउ। तो इसने बोला ये जो हीट है ये हाई टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, और ये जो हीट है ये लोअर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। उसने बोला तो देखो एफिशिएंसी जो है वो होगी भाई कार्नोट एफिशिएंसी 1 माइनस टीएल बाई का टीएच। अब इस टेम्परेचर को लो करो, इसको हाई करो, और देखो एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर है ना, गलती से पीछे से एक ने पूछ लिया हाउ, फिर उसके बाद कार्नोट ने कहा सी हाउ। तो सी हाउ के लिए अपन को वहां जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, वहां। दिस इज द कार्नोट साइकिल। कौन सी साइकिल, कार्नोट साइकिल। तो उसने बोला कि तेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों बोला, है ना। तुम में से भी किसी का मन होगा ऐसा पूछने का कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों बोला, हो रहा होगा मन में, हाँ हो रहा है, भैया का मन हो रहा है। तो भैया अब आपके लिए कार्नोट का जवाब। कार्नोट ने कहा मैंने 4 साइकिल ली, 4 स्ट्रोक्स होते, मैंने लिया 2 तो एडियाबेटिक प्रोसेस, और 2 कौन सी ली, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में मेरे देख वहां पे देख, किसी ने पूछा था हीट इनपुट हीट आउटपुट, वो देख वहां से हीट इनपुट आ रहा है और नीचे से हीट आउटपुट। इधर भी देख, ये Q0 ये Q0, इधर से हीट इनपुट, और ये क्या, हीट आउटपुट। ठीक है, तो ये हीट इनपुट चाहिए हमको, एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए, हीट इनपुट। हीट इनपुट ये रहा, है ना। और अब इसके लिए मुझे वर्क निकालना है। सुना है साइक्लिक प्रोसेस का वर्क कैसे निकलता है, एरिया अंडर का। लोगों में खुशी, लोगों में मतलब ऐसे ऐसे हो गया कि यार ये तो हम ऐसे निकाल लेंगे। फिर उन्हें फिगर की तरफ देखा, फिगर की तरफ देखा, और वो बोलेंगे हाउ, इसका हाउ एरिया, हाउ। कार्नोट ने बोला सी हाउ। क्या बोला, सी हाउ। हम नहीं निकाल सकते,
या रेक्टेंगल है क्या, ट्राइंगल है क्या, ये तो क्या है हमें भी नहीं पता है, अजीब सा फिगर, हाँ क्लोज फिगर है, कौन सा फिगर है, क्लोज। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए, चारों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा नेटवर्क। क्या मिलेगा, नेटवर्क। ऊपर लिखना पड़ेगा नेटवर्क, नीचे लिखना पड़ेगा QH, और उसको डिवाइड करेगा तो रिलेशन तेरा क्या आ जाएगा, ये। हाउ देखना है, यस, दैट्स द स्पिरिट। अब ए से बी वाली प्रोसेस में फटाक फटाक से लिख रहा हूं, थोड़ा तुरंत प्रभाव से देखना। ए से बी वाली प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला होता है 2.303 nRT। ऊपर वाले का टेम्परेचर को मैंने T1 कहा, नीचे वाले के टेम्परेचर को T2 कहा, nRT1। अब यहां पे बनाना भी पड़ेगा, ये V1 है, ये क्या है V2 है, ये क्या है V3 है, ये क्या है V4 है, ये क्या है P1 है, ये क्या है P2 है, ये क्या है P3 है, और ये क्या है P4 है। दिख रहा है क्या कुछ, सब दिख रहा है। तो nRT ln V2 बाई का V1। बी से सी कौन सी प्रोसेस है, बी से सी, थोड़ा सोच, थोड़ा कष्ट होगा, दो चार ने तो अभी इग्नोर करना चालू कर दिया। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला होता है NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। फिर सी से डी देख, प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक नहीं आइसोथर्मल, ln क्या हो जाएगा V4 बाई का V3। ठीक है, ये हो जाएगा NR डेल्टा T 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। जब इन चारों को ऐड करेगा, दो प्रोसेस, टोटल वर्क निकालना जरूरी है भाई, एरिया हम निकाल नहीं सकते इनसाइड द लूप, तो हमको क्या करना पड़ेगा प्रभु, हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए ऐड करा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, क्यों मारा, T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, खत्म मामला। ठीक है, पर फिर भी थोड़ा कष्ट है जीवन में। nRT1 ln V2 बाई का V1 nRT2 ln V4 बाई का V3। एक बार V4 बाई का V3 सही है, हाँ भाई V4 बाई का V3। अब भैया उसने बोला कि अब देखो तुम एफिशिएंसी को, लोग बाग यहां तक ही नहीं देख पा रहे थे, आगे क्या देखते, फिर भी हौसला रखें, देखें अगर आगे पहुंच तो पाएंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला उसने बोला, तुम बोलते हो W/QH, हमने कहा हाँ। उसने कहा W पता है, हमने कहा हाँ, देने तो बताया, हमने तो कुछ नहीं करा। उसने कहा कि ये लिख दो इसे, nRT1 ln V2 बाई का V1 nRT2 ln V4 बाई का V3। ठीक है, अपॉन QH। QH क्या है, हीट इनपुट। हीट इनपुट बता कौन सी प्रोसेस में, डायग्राम को देख के बता। ए से बी, ए से बी, ए से बी में, ए से बी में आइसोथर्मल है, तो Q किसके बराबर होगा, डेल्टा U प्लस वर्क डन, तो Q किसके बराबर होगा, 0। किसमें, ए से बी में। अबे डेल्टा U 0 होगा ना, डेल्टा, तो जितना वर्क होगा उतना ही हीट होगा, और ए से बी का वर्क तो हमें पता है, अरे पुट करते हैं रे, nRT1 ln V2 बाई का V1 nR nR nR। उसने कहा, क्या कहा, अगली स्टेप में उसने बोला कि ना इसको, इसको और इसको कैंसिल कर दो। हाँ, ऐसे ही क्रिटिक ने पूछा हाउ, उसने बोला सी हाउ। उसने बोला ये 3 है, ये 4 है। अरे हाँ ना, वही तो कह रहा हूं ना। उसने क्या बोला, ये 4 है, ये 3 है, उसने ऐसा करा, तो सामने वाले ने पूछा हाउ, उसने कहा आबरा गड़ाबरा, है ना, उसने कर दिया पावर -1 कर दी, कर सकते हैं ना यार। और उसने कहा आबरा गड़ाबरा, ये आ गया माइनस। वो समझ गया, सामने वाला मैथमेटिक्स वाला था और तो बायो वाला था, तुझे पता ही अच्छे से, जो बोलना है हाँ ही बोलना है, क्या ही कर लेंगे अपन, तो ऐसा आ गया। फिर उसने कहा कि यार ये तो तेने करा जो अच्छा लगा, पर अभी भी यहाँ V2 है, यहाँ V1 है, यहाँ V3 है, यहाँ V4 है। उसने कहा अब तू देख ही ले, उसने कहा अब तो दिखाई दे भाई। तो उसने कहा पहले तो जब B से C, उसने कहा ओके, B से C प्रोसेस गए, TC VC की पावर गामा -1 will be TB VB की पावर गामा -1। एडियाबेटिक प्रोसेस है। व्हाट इज TC? TC C पे टेम्परेचर कितना है, T2। T2 V3 की पावर गामा -1 will be equal to T1 V2 की पावर गामा -1। उसने कहा तू D से A जा, उसने कहा चल जाएंगे ना, चिल्ला क्या रहा है, चल जाएंगे हम, तू बोल क्या क्या करना है और बोल। उसने कहा तू D से A जा, D से A जाएगा, तो उसने बोला TD
वीडी की पावर गामा -1, उसने कहा टीए वीए की पावर गामा -1, व्हाट इज टीडी? टीडी इज टी2, टी2 वी4 की पावर गामा -1, टी1 वी1 की पावर गामा -1। उसने बोला 1, उसने बोला 2, उसने बोला, अब बोलने के लिए यही जगह बची है, उसने कहा 1 और 2 को डिवाइड कर दे। किस और 2 को डिवाइड कर दे? 1 और 2 को। 1 में आएगा टी2 वी2 की पावर गामा -1, टी2 वी4 की पावर गामा -1, टी1 वी2 की पावर गामा -1, टी1 वी1 की पावर गामा -1, टी1 टी1 टी2 टी2 गामा -1 गामा -1 गामा -1 गामा -1। ओए एक सेकेंड, वेयर इज V3? वेयर द हेल इज V3? V3 इज हियर, हैव नो फियर। V3 बाई V4 किसके बराबर हो गया? तो उसने कहा हेंस आई हैव डन दिस, और उसने बोला T1 माइनस T2 बाई का T1। लोगों ने पूछा था हाउ, उसने बताया सी हाउ। क्या हमको सी हाउ को छापना है? बिल्कुल नहीं छापना है। पेज नंबर 70, 71 और 69 पे पूरा छपा हुआ है विद इंग्लिश, विद इंग्लिश। तो तेरे को छापना क्या है? तेरे को बस इतना सा छापना है, यहां से यहां तक का जो इस गोले में, इस गोले से बाहर आउट ऑफ कोर्स, गोले से बाहर आउट ऑफ कोर्स, सिर्फ इस गोले का छापना है। क्या बेटा? पेज नंबर देख लेना, उस पर अगर तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो लिख ले पूरा, अपने तो टाइम दे देंगे, अपने क्या 5 मिनट अपन वेट कर लेंगे। हाँ ये ग्राफ, ये गुड क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन ऑल्सो हर्ट कार्नोट, क्योंकि कार्नोट के पास एक ही दुख था कि ये जो ग्राफ था ना, वो सिर्फ और सिर्फ पेन और पेपर पे बना पाया था। और उसने क्या करा था कि बोला कि यार एक बार थोड़ी जगह दिख जाए ना मुझे, तो क्योंकि बाकी बच्चे लिख रहे हैं तो उसकी प्रोसेस पे भी आएंगे अपन। ये कार्नोट की सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। कार्नोट की मेहनत तो अच्छी थी, पर कार्नोट की मेहनत सिर्फ सफल हुई पेन और पेपर पे, और पेन और पेपर के अलावा प्रैक्टिकल पे वो आ ही नहीं पाया। उसने बनाने का कोशिश तो करा था, ऐसा नहीं है उसने सिर्फ पेन पेपर पे बनाया, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। और उसने क्या ट्राई करा था वो अपन बताते हैं, एक बार सब छाप लें, पता नहीं कहां से कहां लिखा है मैंने, पर लिखा सब कुछ है मैंने, तो तू देख ले एक बार जो जो सेटलमेंट। क्या बेटा? वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। हाँ यार हर तरह से ट्राई कर रही है कंपनीज, नॉट ओनली अपन सोच रहे हैं ऐसा। वो हीट अगर अपने काम की नहीं हुई तो कैसे करें? कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह करती है जिसमें ना, एक तो होता है इंटरनल हीट इंजन, एक होता है एक्सटर्नल वाला। एक्सटर्नल वाले के लिए करते हैं ट्राई, वो पानी गर्म होता है उसको वापिस भेज देते हैं, टरबाइन पे गिरवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जन, बहुत सारे होती है तरीके यार हीट इंजन बनाने के, बहुत तरीके होते हैं। क्या बेटा? वर्किंग सब्सटेंस, ढंग से लिखे दूं उसे, ये वर्किंग है और ये सब्सटेंस है। हीट इनपुट हीट रिजेक्टेड, हीट इनपुट हीट रिजेक्टेड, आराम आराम से एक एक करके बेटा। हाँ मैंने तो इतना ही, बाकी देखना उस पेज में लिखे हुए सब कुछ, टिक कर ले उसको वहां पे, मैं बोलता रहा हूँ ना उस पेज पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 70, 69 और 71। उस नहीं, इसका कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन से क्वेश्चन आता है ना, कंक्लूजन तो मैंने लिखी दी है। हाँ बेटा बोल। बिल्कुल लिखते थे कभी, इंग्लिश में सारे पॉइंट लिखेंगे अपन, छोड़ेंगे थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। और यार ये क्या है कि एक छोटा सा पार्ट है, और भी चीजें होती है, और भी चीजें होती है, जो अपन पेट्रोल यूज करते हैं, जो अपन कूलेंट यूज करते हैं। अभी ये कूलेंट, अपन कश्मीर में रहते हैं, क्या कश्मीर में कूलेंट में दिक्कत आती ही नहीं आती कि कूलेंट में अपन को कुछ डालना पड़ता है? कूलेंट में कुछ अलग से चीज डालनी पड़ती है, नहीं तो वहां पे जो अपन इन जनरल यहाँ पे क्या करते हैं, कूलेंट में पानी इस्तेमाल करते हैं। अपन लोग कूलेंट में पानी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। अबे कुछ भी, कुछ भी, ये तो कुछ और यूज करते होंगे, पता करना है एक बार। उसमें कुछ ना कुछ तुम लिक्विड अलग से डालते हैं, जैसे कूलेंट समझ रहा है, जो अपन आजकल तो खैर गाड़ियों में नहीं होता, नहीं नहीं आज वाले आजकल गाड़ियों में भी होता है, वो आगे डालते हैं ना अपन पानी ठंडा करने के लिए। तो तुम लोग रेडिएटर के लिए, तो तुम लोग ना थोड़ा डिफरेंट चीज इस्तेमाल करना, क्योंकि वहां पे सर्दी ज्यादा पड़ जाती है, कुल्लू मनाली हो यहाँ पे हो, ओ भाई साहब वही जम गया पूरा का पूरा तेरा पानी। जबकि ना कंपनीज वगैरह अलग से उसके लिए कूलेंट ऑयल निकाल के रखती है, जिससे क्या है कि ठंडी जगहों पे वो यूज नहीं कर सकते अपन उसको, वरना दिक्कत आ जाती है। जे बोले मामला एकदम लेह लद्दाख जा रहा है, वो गाड़ी जम गई, क्या ही मतलब है? क्या?
हीट का कुछ हिस्सा वर्क में जाएगा, कुछ हिस्सा एग्जॉस्ट होगा। 100 जूल आया, 30 जूल या 70 यहां। इट इज सो सिंपल। हाँ बेटा, इसका मतलब ये हो गया ना 1 माइनस T2 बाई का T1, वही है 1 माइनस TL बाई का TH, वहां पे इसी के बराबर लाना था, और ये सिर्फ कार्नोट लेके आया था। हाँ बेटा, पागल है क्या? इतना अपन, हम तो अभी तक यहीं पे ही हैं। वी आर हियर ओनली। वाई वी आर नॉट हियर? बस मैं 2 सेकंड में कोई जगह दिख जाए ना, मैं रब कर दूं बस उसे। भैया कोई बना रहा है क्या इसको? नहीं ना, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी जिज्ञासा जाग रही है। ले भाई देख, इसने कैसे हीट इंजन बनाया था। कर ले जो करना है फटाक से, फिर तू। 2 मिनट खेल रहे हो, खेलने दे उन्हें। आप सभी स्टूडेंट को एलन परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। अबे सीबीएसई हिंदी बोर्ड की क्लास 8, 11, 21 रेगुलर रहेगी, नोटिस बोर्ड देख के जाएं। 8, 11 से आपको रविंद्र कुमार सर की क्लास रहेगी एनिमल डाइवर्सिटी की। दीपावली की छुट्टियों के बाद फिजिक्स 8, 11 से प्रैक्टिकल शुरू होंगे। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल काम की चीज है। प्रैक्टिकल शुरू होंगे आपके बैच रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग। आप ये क्या भैया, ये टाइम देख लें, प्रैक्टिकल जो है। मैं देख रहा था हर एक अक्षर में कहीं लड्डू तो नहीं लिखा हुआ है, बट इट वॉज नॉट देयर, इट वॉज नॉट देयर। सिर्फ विदाउट लड्डू वाली शुभकामनाएं थी इस बार, शुभकामनाएं दे दी गई है। समटाइम लाइफ इज हार्ड एंड दिस इज दैट टाइम। तो भैया देखा, समझा देता हूं भैया, आप क्यों यूज नहीं कर पा रहे। वी आर ट्राइंग टू भाई कि हमारे पास है ना कार्नोट की एफिशिएंसी बने, पर एक्चुअल में क्या होता है, ये नीचे वाली जो चीज होती है ना, नीचे वाली चीज, ये एक बार तो उसने रखा इंसुलेटेड स्टैंड, इंसुलेटेड इंसुलेटेड रखा एडियाबेटिक के लिए, और एक बार ये रखा कंडक्टिंग, फिर रखा वापस उसने इंसुलेटेड, और फिर उसने वापस रखा क्या, कंडक्टिंग। उसने जो नीचे वाले स्टैंड है ना, इनको पलट रहा है वो, एकदम पलक झपकते इंसुलेटेड, पलक झपकते कंडक्टिंग। इंसुलेटेड किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए। कंडक्टिंग किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। तो भैया उसने कहा कि पहले तो कंप्रेशन कर रहा है, सबसे पहले कर रहा है कंडक्टिंग वाला आइसोथर्मल, सबसे पहला प्रोसेस कौन सा था अपना, आइसोथर्मल वाला। तो उसने क्या करा, पहले कंप्रेशन करा आइसोथर्मल वाला, फिर कंप्रेशन करा इंसुलेटेड वाला। अब एक चीज बताइए, स्टैंड एकदम से कंडक्टिंग कैसे होंगे और एकदम से इंसुलेटेड कैसे होंगे, थोड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत थी, एडियाबेटिक प्रोसेस सुना है फास्ट होती है, और आइसोथर्मल प्रोसेस होती है होले होले। एक कंप्रेशन हो रहा है फटाक से, दूसरा कंप्रेशन हो रहा है धीरे धीरे। एक एक्सपेंशन हो रहा है फटाक से, दूसरा हो रहा है धीरे धीरे। अरे यार वो भी हो जाएगा, पर ये स्टैंड ऐसे कैसे, बटन कैसे दबाएं बार बार। और तेरे को पता है कि भाई 1 सेकंड में वो पिस्टन कितनी बार ऊपर नीचे मूव करता है। टीवी में ऐड देखा कर, क्योंकि गाड़ी के अंदर घुस के तो देख नहीं सकते, या तो अपन यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, ये देख लेंगे। अब उसमें ये स्टैंड को कैसे पलटे, मतलब यहाँ पे तो एक बंदा रखना पड़ेगा गाड़ी के अंदर जो बार बार स्टैंड चेंज करता रहे, उसकी यही जॉब रहे कि भाई जब गाड़ी चल रहा है ये कैसे करेंगे। चल को टेक्नोलॉजी हमने बना भी दी, तो बटन दबाते फटाक से इंसुलेटेड, तो ऐसी चीजें खराब बहुत जल्दी हो जाएगी। तो फिजिबल प्रोसेस नहीं था, पेन पेपर पे अच्छा था। किस पे अच्छा था, पेन पेपर पे। पर मेरी बात सुनना, ये जो एफिशिएंसी आई ना, ये भी 100% नहीं आई, क्योंकि ये 100% लाने के लिए ध्यान से देखना, ये जो कार्नोट की एफिशिएंसी है, अगर मुझे 100% लाना है तो 1 माइनस टीएल बाई का टीएच इंटू 100, मेरे को टीएल को क्या करना पड़ेगा, 0। इस 0 केल्विन पॉसिबल नहीं, 0 केल्विन इज नॉट अचीवेबल। तो इसका मतलब कार्नोट भी 100% तक नहीं पहुंच पाया, और हम कार्नोट तक भी नहीं पहुंच पाए। तो फासला बहुत है हमारा कार्नोट का, और कार्नोट का किससे, 100 से। आने वाले समय में 100% हो सकता है। 3-4 लाइनें लिख देते हैं, फिर बस सवाल करते हैं। आने वाले समय में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। अभी अपन
वही चल रहा है, प्रैक्टिकल सिचुएशन तो यही है हमारे लिए, हमारे पास उसके पास ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। क्या? बाहर बाहर नहीं जाने देते ना, अंदर सब सब इंसुलेटेड ही यूज करते हैं। बाहर जितना जाएगा ना, अब वो देख, क्वालिटी पैसा सब कुछ मैटर करता है। सब कुछ क्वालिटी और पैसा मैटर करेगा, जितनी अच्छी क्वालिटी देगा उतना लॉन्ग। बड़ी बड़ी कंपनीज इंडीड, तू फॉक्सवैगन जा, तू बुगाडी जा, उस शुरू में है ना, पहली बार जब तू गाड़ी खरीदेगा तो तेरे को है ना जल्दी है ना तेरे गाड़ी की मेंटेनेंस मांगेगा। क्यों मांगेगा? क्योंकि है ना जैसे वो पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा, वियर एंड टियर होगा हल्का फुल्का, वो उसमें चल जाएगा इंजन ऑयल में। तो तेरे को जल्दी उसको है ना सबसे पहली सर्विस देखना 15,000 या सॉरी 10,000 रुपए बोल देते हैं, 10,000 रुपए में, शायद 15,000 तो ज्यादा चल गया, कार के केस में 10,000, बाइक वाइक के केस में 5,000 रुपए बोल देते हैं, क्योंकि वो वहां पे वो चेंज करना पड़ता है। अब बात करते हैं बीएमडब्ल्यू वगैरह की, वो इंजन को कम से कम है ना 10, 20, 25,000 पहले ये ना वहां चला लेते हैं, नॉट कार को चला लेते हैं, ओनली इंजन को वो चला लेते हैं, ताकि वियर एंड टियर वगैरह जो भी हो सब वहीं पे हो जाए, फिर उसको चेंज करके, क्योंकि वो पैसा वैसे देर से बहुत ले रहे हैं, अच्छा खासा पैसे ले रहे हैं, उसकी मोटाई भी वैसी ही रखते हैं, उसकी डेंसिटी भी वैसे रखते हैं, तो जितना पैसा देगा उतनी अच्छी क्वालिटी आती जाएगी, और जितना कम पैसा देता रहेगा उतनी कम क्वालिटी आएगी। नॉट ओनली इंजन, शॉकर्स, वॉकर्स, सब कुछ, सब चीजें बस पैसे पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? पैसे। समझ रहा है? और ऐसा बात नहीं है कि वो एहसान कर रहा है, भाई तू पैसा दे रहा है तो अगला दे रहा है तेरे को, और तू कम पैसा देगा तो कम क्वालिटी का मिलेगा। इट इज सो सिंपल। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, हमको लिखना है। क्या बेटा? बीएमडब्ल्यू तुम लोग की दुआ जल्दी रहेगी तो ले लेंगे 1-2 साल में, इसमें क्या है बीएमडब्ल्यू, है ना? लड्डू नहीं हो अपन, लड्डू नहीं हो अपन, दाल बाटी पार्टी करेंगे बेटा, पार्टी। इस लड्डू से क्या होगा? ठीक है ना? अरे अब लिखे हैं, और हम तो चाहेंगे भैया सबके सब दिल्ली एम्स में जाएं या बढ़िया जगह जाएं, और तुम्हें किसी से मांगना ही नहीं पड़े, और खुद ही खुद बीएमडब्ल्यू क्या, ऑडी क्या, बेंटले क्या, सब तुम्हारी हो, है ना? अपनी तो यही प्रार्थना है। अब फटाक से वो आगे लिखेंगे हेडिंग। प्रोसेस में समय लगता है, प्रोसेस में समय लगता है, और वो जर्नी मजा दिलाती है। कभी भी डेस्टिनी पे पहुंच के खुशी नहीं होती है, वो जो जर्नी का पाथ होता है ना, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए उसे। दिस इज द मोमेंट, मतलब अभी ये वो पाथ, जब डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं ना, तब वो मजा नहीं आता जो फाइट में मजा आता है। तो फाइटिंग मोड को ऑन रखें और आगे बढ़े, और अगली दिवाली हो कॉलेज वाली, उसके लिए लिखें, हीट इंजन के लिए लिखें, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट, it is a device that convert heat into work. It is a device that convert heat into work. Efficiency of heat engine. Efficiency of heat engine depends only upon efficiency of heat engine depends only upon temperature of source and sink. Depends only upon temperature of source and sink. Efficiency of अगली लाइन में, efficiency of heat engine cannot be 100% as 0 Kelvin is not achievable. Efficiency of a heat engine cannot be 100% as 0 Kelvin is not achievable. मतलब अभी तक की बात कर रहे हैं अपन, आगे अपन को पता नहीं, भी कुछ भी हो सकता है। एक लाइन छोड़, सवाल लिख, इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक, if temperature of sink is 300 Kelvin, then its efficiency temperature of sink कितना लिखा? 300 ना, 300 Kelvin, then its efficiency is 50%. At what temperature, next line में लिखना, at what temperature should the sink be placed? At what temperature should the sink be placed so that efficiency becomes
60% keeping temperature of source same. Keeping temperature of source same. Isothermal process is a pure hypothetical process, not in Gaudi, in real life also. Isothermal process is a very slow compression and expansion, quasi-static process, practically impossible. Adiabatic हो सकता है, फटाक है ना, फटाक से वाला प्रोसेस हो सकता है, ये नहीं हो सकता. दो 360, 240, 240. We will go with 240. We'll go with 240. इस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ध्यान से देखना. शुरू में एफिशिएंसी है 50%, 1 माइनस टीएल बाई का टीएच. यहां से मैं एक काम करता हूं, ये 1/2 इज 1 माइनस 300 बाई टीएच. यहां से एक काम कर, टीएच की वैल्यू निकाल ले. देख टीएच कितना आ रहा है, 600 आ रहा है क्या. उसने बोला मेरे को इसको चेंज नहीं करना, टीएच को, मेरे को टीएल को चेंज करना है ताकि एफिशिएंसी कितनी हो जाए, 60%. तो टीएल डैश बाय का टीएच is 1 minus 60 by 100. What is the value of TH? TH की वैल्यू है 600. इसको सॉल्व करेगा 40 बाई का 100, 0000, TL डैश आ गया 6 4 जा 240. यही बोल रहा था क्या तू? वाह भैया, ये वाला एक और कर लेते हैं इस पे. ये बहुत है भाई, आज के लिए काफी है भाई. आज के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी हॉलीडे, हैप्पी दिवाली भाई. लड्डू का अपन बिल्कुल बात करेंगे, है ना, बात करेंगे अपनी तरफ से, तुम्हारी तरफ से भी करेंगे. विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली. और भैया लगाना मगाना मत, खुद के तो मत लगाना, अड़ोसी पड़ोसी के लगा दी तो ठीक है, खुद के मत लगाना. आफ्टर नीट एग्जाम तेरी मर्जी बढ़े जोकर, पर बिफोर नीट एग्जाम थोड़ा ध्यान रखना, तबियत का भी ध्यान रखना, ठीक है भाई. जय बोले अपनी तरफ से.